गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एसएस में 5वां चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं होती क्या हैं? यानी प्रकृति में जब फेरबदल होता है, बदलाव होता है, कोई विपत्ति आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपत्ति के दो प्रकार होते हैं। पृथ्वी के आंतरिक परिवर्तन के कारण भूकंप, ज्वालामुखी और सुनामी उत्पन्न होता है, जबकि बाहरी परिवर्तन के कारण बाढ़, सूखे की स्थिति, तूफान और दावानल की घटनाएं होती हैं। यानी आंतरिक यानी अंदर, भूगर्भ, पृथ्वी के भूगर्भ में जब परिवर्तन होता है, आंतरिक यानी अंदर जो परिवर्तन होता है उसके कारण पृथ्वी पर भूकंप, ज्वालामुखी और सुनामी आते हैं। लेकिन जब बाहरी परिवर्तन होता है तो उसके कारण बाढ़, सूखे की स्थिति, तूफान और दावानल क्या होता है? सूखा यानी अकाल पड़ जाना। और तूफान तो आप सब समझते ही हैं। दावानल अर्थात जंगलों में लगने वाली आग। गर्मियों में क्या होता है कि पत्ते जो होते हैं एक दूसरे से, लकड़ियाँ जो होती हैं एक दूसरे से घर्षण करती हैं। अगर वो रगड़ी जाती हैं या पत्थरों में भी थोड़ा बहुत घिसाव होता है तो आग लग जाती है। जंगल जल जाते हैं। तो जंगलों में लगने वाली आग को हम क्या कहते हैं? दावानल कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब पढ़ेंगे हम भूकंप के बारे में। भूकंप, अर्थक्वेक जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, अर्थक्वेक पृथ्वी के भूगर्भ में होने वाले तीव्र भू संचलन और दबाव के कारण कुछ कमज़ोर भाग अचानक तेज़ी से कांप उठते हैं। है ना, ऐसा ही होता है। जब भूकंप आता है तो पृथ्वी पर जिस घर में हम रहते हैं वहाँ पर कंपन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है? इस प्रकार अचानक होने वाले कंपन को भूकंप कहते हैं। भूकंप जिस केंद्र बिंदु से उठता है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। अब कह देते हैं ना कि ये भूकंप वहाँ से शुरू हुआ, इसका केंद्र बिंदु वहाँ पर है। एपिक सेंटर, क्या बोलते हैं इसको? एपिक सेंटर इसको बोला जाता है। यानी जहाँ से ये शुरू होता है वहाँ से। अभी आप लोगों ने देखा होगा राजकोट में कितना भूकंप आया था, तो उसका जो था उद्गम केंद्र जो था वो भरूच था, है ना। तो जो वैज्ञानिक लोग होते हैं, जो प्राकृतिक से जुड़े हुए लोग जो होते हैं, वो इसका अनुमान लगाते हैं मशीनों के द्वारा। भूकंप केंद्र से भूकंप की लहरें सभी जगह फैलती हैं तथा अपना प्रभाव फैलाती हैं। भूकंप केंद्र से पृथ्वी की सतह के नज़दीक के स्थान या केंद्र को भूकंप निर्गमन केंद्र कहते हैं। यानी भूकंप केंद्र में इसकी लहरें सभी जगह फैलती हैं। केंद्र जो होता है इसका, उससे बहुत दूर तक इसकी लहरें फैलती हैं और अपनी विनाश लीला फैला देती हैं। और जो भूकंप केंद्र जो सतह से नज़दीक होता है भूकंप केंद्र के, उसको भूकंप निर्गमन केंद्र कहते हैं। भूकंप का सबसे अधिक प्रभाव जो होता है वो होता है भूकंप का जो सबसे अधिक प्रभाव भू सतह पर निर्गमन केंद्र के भाग में अनुभव किया जाता है। उससे जितना दूर जाते स्थान तो वो अपना प्रभाव कम करता जाता है। यानी भूकंप जिस केंद्र स्थान से उठता है वहाँ पर तो वो अपनी विनाशलीला फैलाता ही है, साथ में क्या करता है कि अगर हम दूर जाते हैं तो भूकंप का असर धीरे धीरे कम होने लगता है। ठीक है, तो भूकंप होने के कितने प्रकार हैं? भूकंप के 3 प्रकार हैं। ज्वालामुखी जन्य भूकंप, विभंग जन्य भूकंप और भूसंतुलन जन्य भूकंप। ये 3 प्रकार के भूकंप होते हैं। यानी जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तब भी भूकंप होता है,
विभंग जन्य भूकंप यानी विभंग होता है जब कहीं पर किसी भी चीज़ की किसी भी तरह का विनाश होता है तब होता है। और भू संतुलन यानी पृथ्वी का संतुलन जब बिगड़ जाता है तब भी भूकंप आता है। भूकंप आलेख यंत्र सेस्मोग्राफ जिसके द्वारा भूकंप का उद्गम स्थान व वेग को जाना जाता है। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने ये भूकंप के बारे में पढ़ा कि भूकंप कितने प्रकार का होता है और कैसा होता है, और इसको मापने का जो यंत्र होता है उसको आलेख यंत्र या सीस्मोग्राफ कहते हैं। अब है हमारा ज्वालामुखी। ज्वालामुखी यानी वोल्केनो। वोल्केनो यानी ज्वालामुखी अर्थात भू सतह के कमज़ोर चट्टानों के स्तर में पड़ी हुई दरार या छिद्र का नाम है जिसमें से होकर भूगर्भ का धधकता हुआ लावा रस विविध कद आकार की चट्टान, पत्थर, राख आदि अन्य गैसें भू सतह पर आने लगती हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है कि ज्वालामुखी जो होती है अर्थात भू सतह के कमज़ोर चट्टान के स्तर में पड़ी हुई दरार जिसको लैंडस्लाइड भी कह देते हैं। लैंडस्लाइड वैसे अलग है, लेकिन जब ज़मीन के स्तर में भू सतह यानी जिस ज़मीन पर हम रहते हैं यदि उसमें दरार आ जाती है तो या कोई छिद्र हो जाता है तो उसमें से क्या होता है, एक धधकता हुआ लावा निकलता है। लावा, लाल कलर का लावा रस, मैग्मा भी जिसको बोलते हैं, वो निकलता है जो एक विशेष प्रकार का आकार ले लेता है। वो किसी भी प्रकार का आकार ले सकता है, चट्टान का आकार ले सकता है, पहाड़ का आकार ले सकता है, किसी भी तरह का आकार ले सकता है। यानी ज़मीन में से बोलते हैं ना कि ज़मीन फट गई, तो ज़मीन में से जब ज़मीन फटती है, सिंपल भाषा में ज़मीन फटती है तो उसमें से एक लावा, एक बहुत गर्म और धधकता हुआ लावा निकलता है। उसके साथ पत्थर, राख और अन्य गैसें भी निकलती हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट के 4 कारण होते हैं। पृथ्वी के गर्भ का तापमान, प्रवाही मैग्मा की उत्पत्ति, वायु और वाष्प का उद्भव, मैग्मा का भू सतह की तरफ वहन। पृथ्वी के गर्भ का तापमान यानी पृथ्वी का गर्भ, पृथ्वी की सतह जब ज़्यादा गर्म हो जाती है, तापमान बढ़ जाता है तो ज्वालामुखी फटता है। प्रवाही मैग्मा की उत्पत्ति यानी मैग्मा जो होता है, उस मैग्मा या लावा एक ही चीज़ है, जब वो निकलता है पृथ्वी से तो उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। यदि हम कहते हैं ना ये किसी चीज़ की अति हो जाती है तो वो एक दिन फूटती है। तो जब मैग्मा अधिक मात्रा में जमा हो जाता है तो पृथ्वी के अंदर तो वो ज्वालामुखी का रूप ले लेता है। वायु और वाष्प का उद्भव, वायु यानी पृथ्वी के अंदर भी वायु और वाष्प यानी गैस का जब स्तर ज़्यादा हो जाता है तो वो बढ़ जाता है। मैग्मा का भू सतह की तरफ वहन, मैग्मा जैसा कि मैंने आपको बताया उसमें से निकलने वाला जो लावा होता है वही, ठीक है। भू सतह के ऊपर आते ही मैग्मा में रही हुई गैसें दबाव मुक्त बनने से तेज विस्फोट के साथ लावा, विविध कद और आकार के चट्टानों के टुकड़े, राख आदि आकाश में ऊंचाई तक उछलते हैं जिसे ज्वालामुखी कहते हैं। तो ज्वालामुखी का क्या होता है, ज्वालामुखी बहुत तेज वेग से निकलती है। यानी क्या होता है कि जहाँ पर जब पृथ्वी की भू सतह, पृथ्वी के अंदर गर्भ में जब मैग्मा की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और जहाँ पर चट्टानें आई हुई होती हैं वहाँ पर ये नहीं फटता। यानी पृथ्वी से मैग्मा के ऊपर आने का दाब और चट्टानों का दबाव समान होता है तो वहाँ पर ज्वालामुखी नहीं आता है। लेकिन जहाँ पर ज़मीन थोड़ी सी खोखली होती है या थोड़ी कमज़ोर हो जाती है तो वहाँ पर ये पृथ्वी के भूगर्भ से निकलने वाला जो मैग्मा होता है उसके दबाव को रोक नहीं सकती है।
तो उससे क्या होता है कि ज़मीन फट जाती है। ज़मीन फट जाती है तो उसमें से जब ज़मीन फटती है तो मैग्मा के साथ साथ राख, चट्टानों के टुकड़े, राख आदि भी ऊंचाई तक उछलते हैं, जिसे ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी के 3 प्रकार होते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी। ठीक है बच्चों, तो ये हैं आपके 3 ज्वालामुखी कैसे कैसे होते हैं। ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाए ज्वालामुखी का विस्फोट जिस प्रदेश में होता है वहाँ स्थानीय विस्तार में भयंकर विनाश होता है। जहाँ पर ज्वालामुखी फटता है ना तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ के जीव जंतु तो बचेंगे ही नहीं। जहाँ पर अगर आग लग जाए तो कितना विनाश होता है, और इसमें से तो वैसे भी लावा यानी गरम धधकता हुआ लावा निकलता है, तो वैसे भी कितना विनाश वहाँ पर होता है। तो भारत में कहाँ होता है ये? भारत में अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में केवल एक ही जगह पर ज्वालामुखी आया हुआ है। वैसे तो बहुत सी जगह पर विविध प्रकार के ज्वालामुखी आए हुए होते हैं। ज्वालामुखी का विस्फोट जिस प्रदेश में होता है, जहाँ भी होता है इसका विस्फोट, वहाँ पर भयंकर विनाश होता है। अब विनाश के साथ साथ देखिए कि ज्वालामुखी से होता क्या है। ज्वालामुखी से लाभ भी होता है। लाभ कैसे होता है? देखिए, लावा फैलने से ज़मीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है। यानी जब ज्वालामुखी फटता है तो इसके अंदर से लावा जो निकलता है, मैग्मा जो निकलता है, वो जहाँ पर ये फैलता है वहाँ की ज़मीन उपजाऊ हो जाती है, उसकी उपजाऊ क्षमता बढ़ जाती है, फसल उगाने की क्षमता बढ़ जाती है, वहाँ पर खेती अच्छी हो जाती है। ज्वालामुखी वाले क्षेत्र पोटाश युक्त मिट्टी खेती के लिए अधिक उपजाऊ होती है। यानी इसमें बहुत सारे कण पदार्थ ऐसे मिश्रित होते हैं लावा में जो ज़मीन को उपजाऊ बना देते हैं। ठीक है। और ज्वालामुखी क्षेत्र के गर्म पानी की झील, झरने, जंतुनाशक द्रव्य होने पर चमड़ी के मरीजों के लिए आशीर्वाद स्वरूप हैं। यानी जहाँ पर ये ज्वालामुखी क्षेत्र होता है ना, वहाँ से जो ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है और वो फिर झीलों में, नदियों में मिल जाता है पोटाश युक्त। पोटाश क्या होता है कि जो चमड़ी के जो रोग होते हैं ना, जैसे किसी को दाद हो जाता है, खुजली हो जाती है, उन रोगों को दूर करने के लिए इसका पानी बहुत ही अच्छा माना जाता है, आशीर्वाद स्वरूप माना जाता है। ठीक है। तो ज्वालामुखी फटने के नुकसान के साथ साथ उसके फ़ायदे भी हैं। ज्वालामुखी ऊपर दबाव में हीरे बनते हैं। यानी जब लावा रस ठंडा हो जाता है, जब जो ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है जब वो ठंडा हो जाता है तो कार्बन के ऊपर दबाव जाने से समय बीतने पर उसमें से हीरे बनते हैं। ज्वालामुखी में से निकलने वाली ज्वालामुखी में जो लावा हो जाता है वो दब जाता है, दबाव में आ जाता है, तो उसमें से हीरे निकलते हैं। और एक चीज़ और निकलती है, जब ज्वालामुखी में से निकलने वाली जो चट्टानें हो जाती हैं, जो टूट जाती हैं, तो उसमें से पदार्थों के छोटे पत्थर को लापेली के रूप में पहचाना जाता है। इसे मनपसंद रूप दिया जाता है, इसलिए वह खूब उपयोगी साबित होता है। क्यों उपयोगी होता है? लापेली, जिसको हम क्या कह सकते हैं, एक तरह से हम उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ना, जिससे मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, उसको हम अपना मनचाहा आकार दे सकते हैं, वैसी मिट्टी इससे निकलती है। तो बच्चों ये बहुत अच्छा चैप्टर है, ये आपको आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आगे की वीडियो में हम इसी चैप्टर में से आगे पढ़ेंगे। आज का जो इस चैप्टर का होमवर्क है आपका वो है ये, प्राकृतिक आपदाएँ किसे कहते हैं, भूकंप किसे कहते हैं, वह ये कितने प्रकार का होता है, ज्वालामुखी किसे कहते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण लिखो, ज्वालामुखी के प्रकार व ज्वालामुखी से क्या लाभ होता है। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको इसी
चैप्टर में से जो मैंने आज पढ़ाया है उसी में से ढूंढकर लिखने हैं। थैंक यू।